बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मधुर भाषा भाग 2 से अब्राहम लिंकन अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक बार एक सूअर बहुत भूखा था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। चूहे कूद रहे थे मतलब खूब तेज भूख लगना। वो भोजन की खोज में चला। भूख लगने के कारण वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा। एक मकान के बाहर सड़क के किनारे फलों और सब्जियों के छिलके पड़े हुए थे और जब सूअर वहां पहुंचा तो उन्हें जल्दी जल्दी से खाने लगा, गपागप। लेकिन बेचारा अभी पूरी तरह से खा भी नहीं पाया था कि तभी वहां दो कुत्ते पहुंचे और भौंकते हुए सूअर पर टूट पड़े। सूअर जान बचाकर भागा और कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सूअर भागते भागते थक गया, परंतु कुत्ते उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तभी सूअर ने एक स्थान पर बहुत सारा कीचड़ देखा। अभी तो उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे। अगर कुत्ते उन्हें पकड़ेंगे तो उन्हें काट खाएंगे। तो बचना है भी, बचने के लिए क्या करे? इसीलिए लिखा हुआ है, मरता क्या ना करता। वो उसी कीचड़ में छपाक से कूद गया और तभी कुत्ते भी दौड़ते हुए वहीं आ पहुंचे। लेकिन वे कीचड़ में घुसने का हिम्मत नहीं जुटा सके। थोड़ी देर तक वो वहीं रुके रहे और फिर चले गए। कुत्तों को वहां से जाने से सूअर की जान में जान आई। उसे राहत की सांस मिली। लेकिन वो कीचड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु वो कीचड़ में बहुत अधिक घुस गया था और वहां फंस गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। इसी कारण उसके प्राण अब संकट में थे। और कई लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं था जो लोग सूअर की जान बचाने के लिए आगे आ सके। वे लोग वहीं सामने खड़े होकर देखते रहे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तभी एक सज्जन, भला मानस, भला इंसान वहीं से गुजर रहा था। वो एक काला कोट और एक सफेद पैंट पहने हुए था। उसके गले में टाई था और सिर पर हैट पहना हुआ था। जब उसने सूअर को कीचड़ में छटपटाते हुए देखा तो उसको दया आ गई। उन्होंने तुरंत अपने कोट हैट उतार दिया और कीचड़ से सूअर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। निकालते वक्त वो कीचड़ से इतना ही लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे संतोष था कि उसने एक जीव की जान बचा लिया। क्या आप जानते हो वो दयालु सज्जन का कौन था? ये थे
अब्राहम लिंकन, जो कि आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसीलिए कहा गया है कि जो मानव दयावान होता है, वही मानव, वही इंसान, वही आदमी महान होता है। अब्राहम लिंकन दयावान था, इसलिए अमर हो गए और अपनी नाम को सारी दुनिया के सामने छोड़ कर गए। प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कीचड़ में कौन फंस गया था? कीचड़ में सूअर फंस गया था। सूअर को कीचड़ से किसने निकाला? सूअर को कीचड़ से अब्राहम लिंकन ने निकाला, या फिर आप लिख सकते हो सूअर को कीचड़ से एक सज्जन ने निकाला। दयालु सज्जन किससे लथपथ हो गए? दयालु सज्जन कीचड़ से लथपथ हो गए। दयालु सज्जन को किस बात का संतोष था? दयालु सज्जन को इस बात का संतोष था कि उसने एक जीव की जान बचाई। दयालु सज्जन का क्या नाम था? दयालु सज्जन का नाम अब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन अपने देश के क्या बने? अब्राहम लिंकन अपने देश के राष्ट्रपति बने। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सूअर के पीछे डैश दौड़े, घोड़े या कुत्ते? सूअर के पीछे कुत्ते दौड़े। सूअर कहाँ में कूद गया? डैश, कीचड़ या कूड़े? सूअर कीचड़ में कूद गया। कीचड़ में डैश फंस गया, गधा या सूअर? कीचड़ में सूअर फंस गया। सूअर को दयालु डैश ने कीचड़ से निकाला, सज्जन या दुर्जन? सूअर को दयालु सज्जन ने कीचड़ से निकाला। अब्राहम लिंकन अमेरिका के डैश बने, क्या बने? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तीसरा में देखो, इन सब वाक्यों को आपको क्रम के अनुसार लिखना है। आपको क्रम से लिखना है। पहला मैं बताता हूं। एक बार एक सूअर बहुत भूखा था। उसके बाद लिखो, वो छिलके खा रहा था। तीसरा वाक्य, उस पर दो कुत्ते झपटे। उसके बाद लिखो, सूअर जान बचाकर भागा। उसके बाद लिखो, कुत्ते उसके पीछे दौड़े। सूअर जान बचाने के लिए कीचड़ में कूद गया। उसके बाद, एक दयालु सज्जन ने उसे कीचड़ से बाहर निकाला। प्रश्न 4 में आते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन बहुत भूखा था? सूअर, कुत्ता, शेर? सूअर पर सही चिन्ह लगाओ।
ख, भागते भागते कौन थक गया था? कुत्ता, सूअर, कोई नहीं। भागते भागते कौन थक गया था? सूअर। नेक्स्ट, किसने सूअर को कीचड़ में छटपटाते हुए देखा? बूढ़े व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने या बच्चे ने? उत्तर है सज्जन व्यक्ति ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अब्राहम लिंकन? सही उत्तर है अब्राहम लिंकन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के बारे में आपको समझाया था। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, कोई भी पशु पक्षी का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी जगह के बारे में हो सकता है, यह जगह का नाम हो सकता है। आपको इनमें कोई भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो और वस्तुओं में किसी भी प्रकार के वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हो, कोई भी जगह के नाम आप लिख सकते हो, साथ ही कोई भी पशु पक्षियों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। धन्यवाद।